हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंड यूपी बीएससी नर्सिंग 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ कि आपको जो लास्ट 1 मंथ की जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए और आपके सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आपको हर हाल में प्रिपेयर करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको सारे के सारे अपडेट्स सबसे पहले टाइम से मिलते हैं। और साथ साथ आपको मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ डेली के, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं, उनको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वहाँ मैंने ऑलरेडी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपके इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, तो उनको भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं HNBUMU एंड ABVMU सीनेट BSc नर्सिंग 2023 के बारे में। तो सबसे पहला जो चीज़ आती है कि हमारा लास्ट का 1 मंथ बचा है, तो हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो, कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हो आप, सबसे पहले आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पूछा कहाँ से जाता है, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी और सिलेबस आपने अगर लिख लिया तो समझो आपका फर्स्ट स्टेप जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका सेकंड टास्क ये आता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ठीक है, लास्ट का 1 मंथ है, टाइम कम है आपके पास, आपको इसको स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करनी है। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है आपने। और आपने ये देखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर रिपीट होते हैं वो टॉपिक्स, हर बार हर साल रिपीट होते हैं, उनको पहले आपने अलग से फाइंड आउट करके हाईलाइट कर लेना है। और जब वो आप फाइंड आउट कर लोगी तो उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उनको पहले रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट 1 मंथ का हो गया। क्योंकि देखो, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, अगर उसका आपके पास सिलेबस पता नहीं होगा तो समझ लो आपकी फाउंडेशन ख़राब है। और किसी भी चीज़ की अगर नींव ख़राब है तो उसका आपकी जो बिल्डिंग होगी वो अच्छी नहीं बनेगी, वो ख़राब ही रहेगी। तो सबसे पहले अपना प्रिपरेशन के लिए अपना सिलेबस देखो, टाइम को मैनेज करो, टाइम को डिवाइड करो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 1 मंथ का टाइम टेबल स्ट्रिक्ट सा बना लो, उसको फॉलो करो, ऐसा नहीं। अपनी डेली के गोल्स रखो कि हाँ, मुझे इतना पढ़ना है। और टाइम को काउंट मत करना कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, तो मैं इतना कर लूँ कि हाँ, मैंने 8 घंटे पढ़ लिया। नहीं, ये देखना है कि मुझे आज में कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। 10 करने हैं, 5 करने हैं, 20 करने हैं, 15 करने हैं, कितने सब्जेक्ट के करने हैं, वो देखना। ठीक है, आपने क्वांटिटी देखनी है, नहीं देखनी है क्वालिटी देखनी है। ठीक है, ये नहीं देखना कि सिर्फ टाइम कवर करना है, मैंने ये सब नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहला बच्चों को जो डाउट होता है वो ये होता है कि तैयारी कैसे करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और कैसे पढ़ें कि हमारा लास्ट के 1 मंथ में सिलेक्शन हो जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, हर किसी का है, आपका भी होगा इस टाइम पे। ठीक है, मेरा भी था अपने टाइम पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। ठीक है, अगर देखो आपका लास्ट का 1 मंथ चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि हाँ, जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है या उनके कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं है तो वो जाके अपना सारा का सारा 1 मंथ फिजिक्स को दे दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, वेल एंड गुड, आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है, तो फिजिक्स को रिवाइज करो। ठीक है, 20 मार्क्स आपका 20% जो है आपका यूपी वालों के लिए, और आपका जो उत्तराखंड में 20 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाएगा। तो अगर फिजिक्स अच्छी है तब सही है, वेल एंड गुड। नहीं है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इनको देख के जाना, इनको छोड़ के मत जाना, इनका एक ओवरव्यू ले लेना थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो प्लीज़ इसको करके जाना। ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, ये एक ऐसा चैप्टर है, आपने यहाँ कर लिया तो केमिस्ट्री में प्रिपेयर हो जाएगा, केमिस्ट्री में कर लोगे तो यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको अच्छे से देख के जाना, इस पर नज़र ज़रूर डाल के जाना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है EM वेव्स। ठीक है, EM वेव्स जो है आपका, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाला चार्ट। इस चैप्टर से आपने क्या पढ़ना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाला चार्ट पढ़ना है। इसमें जो आपका ऑर्डर है वो पूछ लेते हैं, बहुत बार ऑर्डर पूछा गया है, तो इस चैप्टर से आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है। बाकी आपका आता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर
करना है आपने। अब बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका फेराडेज लॉ हो गया, कूलॉम्स लॉ हो गया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको प्रिपेयर करके जाना। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। एसी जनरेटर आपका टॉपिक हो गया, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी आपका चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसको पढ़ लेना, ये टॉपिक्स को पढ़ के जाना, ठीक है। इंडक्शन ऑफ चार्जेस जो है ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जाता है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना। देखो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर से पूरा पूरा पढ़ना है, कुछ से मैंने इंपॉर्टेंट बताया, जैसे ईएम वेव से आपको मैंने बताया, तो आपने सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये आपका 11th का चैप्टर है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और आपका ऑप्टिक्स, देखो ऑप्टिक्स से आपने क्या पढ़ना है, यंग डबल स्लिट मॉडल, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं ऑप्टिक्स से, ये वाला जो आपका पॉइंट है इसको पढ़ के जाना। बाकी मिरर लेंसेज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिरर लेंसेज के, वहाँ से वो पढ़ के ज़रूर चले जाना, ठीक है। फिजिक्स में इतना भी कर लोगे तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, और ये आपके मार्क्स जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी रैंक को स्कोर करने में, ठीक है, रैंक को बनाने में। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, तो देखो केमिस्ट्री में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, बाकी बिल्कुल पढ़ के मत जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जहाँ से हर बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स बता रही हूँ मैं आपको, इन पे ज़्यादा ध्यान देना, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनको भी स्किप करने की भूल मत करना, उनको भी पढ़ना। तो फर्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एसपीडीएफ ब्लॉक्स। एसपीडीएफ ब्लॉक में सारा आपका आ जाएगा, सबका सब पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड ईथर्स, फेनॉल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, नेम रिएक्शंस एंड हाइड्रोकार्बन्स। नेम रिएक्शन का चार्ट आपको कल तक मिल जाएगा, उसको पढ़ लोगे तो नेम रिएक्शन कोई उससे बाहर आ ही नहीं सकती, ठीक है, वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी के सारे भी पढ़ने हैं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजी। तो देखो बायोलॉजी आप नर्सिंग का पेपर देने जा रहे हो, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर बच्चा स्कोर कर लेता है। इसमें जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों पोर्शन रहेंगे, लेकिन आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है। देखो उसको स्किप करके बिल्कुल मत जाना, ह्यूमन फिजियोलॉजी को तो अपने टिप्स पे कर लो, उसको पढ़ के ही जाना है, लेकिन साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़नी है आपने, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन वहाँ से भी बने थे, तो उसको भी पढ़ के जाओगे। सेल वाली पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी यूनिट पढ़ोगे। बाकी आपका जो एनाटॉमिकल आपका टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ोगे। बायोटेक आपका चैप्टर हो गया, रिप्रोडक्शन है आपकी यूनिट। बायोलॉजी में पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा है नहीं जो आप स्किप करो। और देखो मार्क्स स्कोर करने हैं, रैंक अच्छी लानी है, तो बायो तो एटलीस्ट इतना तो कर लो कि बायो पूरी की पूरी पढ़ के जाओ। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको ही पता है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। इकोलॉजी वाली यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ध्यान देना। अब बचता है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो उसमें आपको अगर मैं टॉपिक्स बता भी दूँ तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे खुद से, उसके लिए मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, उनके थ्रू हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बाकी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी जितना पॉसिबल होगा ट्राई करूँगी कि आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, इनके सिवा भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर मैं सेट करूँ तो मैं आपको बोल दूँ कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी कहीं से कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, और भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये हाईलाइटेड टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डू एंड डाई वाले टॉपिक्स हैं, तो इनको करके ज़रूर जाना। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको सारे के सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलेंगे। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, प्रेपरेशन से लेके आपके रिजल्ट तक का सब चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहना। और बाकी मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें प्लेलिस्ट पिन कर रखी है, उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।